नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीफ कितना ज़रूरी होता है और कितना बिलीफ ज़रूरी होता है अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, ये मैंने ही क्लिक की है और मेरे हाथ में जो पैकेट है, उसके अंदर चावल के दाने हैं। इन चावल के दानों से ही मैंने अपने बिलीफ को बढ़ाया था और कैसे बढ़ाया वो मैं आपको बताता हूँ। ये 2019 की बात है, जब मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर से विश्वास उठ चुका था और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो भी करना छोड़ चुका था। लेकिन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप फॉलो करो या ना करो, डिजायर्स तो आपकी फिर भी हमेशा होती ही है। तो मेरी भी बहुत सारी डिजायर्स थी जिनको मैं पूरा करना चाहता था और उस वक्त मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं फॉलो करता था, लेकिन मैं द पावर ऑफ यू पॉजिटिव थिंकिंग बुक पढ़ रहा था। उस बुक को मैं बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा था उस वक्त, और उस बुक में जो भी टीचिंग्स है वो सारी बाइबल पर बेस्ड है। और उसी बुक में बाइबल की एक पंक्ति लिखी हुई थी जिसमें प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा था कि तुम में अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बिलीफ की तो बात करते हैं, लेकिन हम हमेशा ये चीज कहते हैं कि बहुत ज्यादा बिलीफ होना चाहिए, बिलीफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह की तरफ से इसको देखे तो वो कहते हैं कि बस बिलीव होना चाहिए। अब वो बिलीव आपका राई के दाने के बराबर भी हो तो भी आपके लिए सब कुछ संभव है। और जब मेरे पास कुछ नहीं था तो ले देकर मेरे पास बस इतना विश्वास था कि मैं जो भी चाहता हूँ मेरी लाइफ में, एक ना एक दिन मैं वो सारी चीजें पूरी जरूर करूंगा। और इतना सा ही विश्वास था कि मैं पूरा जरूर कर लूंगा, कैसे कब क्यों वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरा जरूर करूंगा। और जब मेरे अंदर इतना सा ही विश्वास था तब जाकर मुझे वो बुक मिली थी, द पावर ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग। और उस बुक को जब मैंने पढ़ा और उसमें इस पंक्ति को पढ़ा कि अगर आप में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो आपके लिए सब कुछ संभव है, तो मैं समझ गया कि मेरी डिजायर सारी पॉसिबल हैं। अब मुझे बस इसको याद रखना है। उस वक्त मेरे माइंड में पता नहीं ये क्यों आया, लेकिन मैं गया। और राई के दाने का तो मुझे पता नहीं था कि कैसा होता है, क्या होता है राई का दाना। तो मुझे चावल का दाना दिखा, तो मैंने थोड़े से चावल लिए और उसको पैकेट में डालकर अपने पास रख लिया। और अगर आप राई के दाने को देखो तो वो बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है, चावल तो फिर भी काफ़ी बड़ा होता है। और इस चावल के दानों को मैंने पैकेट में रख के अपने पास रख लिया, अपनी उस किताब में जिसको मैं पढ़ रहा था, पावर ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग को। एक बुकमार्क की तरह मैंने उसको रख लिया कि जिस पेज पर ये खत्म होता था, अगली बार जब मैं बुक पढ़ने जाता था तो जहाँ से वो ओपन होती थी तो सबसे पहले उसके अंदर ये चीज़ रखी होती थी। तब मैं उसको निकालता था और जब भी उसको मैं बुक को खोलता था तो हमेशा मुझे वो चावल के दाने दिखते थे। और हमेशा मेरा माइंड इस अफ़र्मेशन को रिपीट करता था कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। और ये बात किसी आम इंसान ने नहीं, खुद प्रभु यीशु मसीह ने कही है। तो मेरा विश्वास और ज़्यादा इस पर बढ़ गया कि ईश्वर ने कहा है तो सच है। और उसी वक्त मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंजेस आने लगे थे। यानी इतने ज़्यादा चेंजेस मैंने कभी मेरी लाइफ में देखे नहीं थे। उस बुक के और भी कुछ-कुछ अफ़र्मेशंस थे, जैसे एक अफ़र्मेशन ये था कि मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। तो इस अफ़र्मेशन को भी मैं काफ़ी ज़्यादा रिपीट करता था और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे उस वक्त। और बिलीफ भी मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। और उसके बाद मुझे अचानक से मेरी जॉब लग गई थी। और ऐसा पहली बार हुआ था कि मेरी कोई जॉब लगी थी। और जब मैं जॉब पर जाया करता था तो जॉब पर जाने का टाइमिंग ऐसा होता था कि ना तो मैं उस बुक को पढ़ पाता था, ना ही मैं अफ़र्मेशंस को पढ़ पाता था। स्टिल अपनी जॉब में लेकिन मैं बहुत खुश था और बहुत अच्छे से काम कर रहा था। 2020 की बात है ये। मुझे जनवरी 28 जनवरी के आस-पास मेरी जॉब लगी थी और फरवरी से मेरा मंथ शुरू हुआ था काम करने का। तो मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जब लॉकडाउन भी हुआ था तो भी मेरे पास जॉब थी। क्योंकि मैं एक अच्छा एम्प्लॉयी था तो मुझे उन्होंने रखा था उस वक़्त भी। लेकिन फिर मेरी लाइफ़ में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था लॉकडाउन के टाइम पर और जॉब में कॉन्ट्रास्ट आने लगा था, तो मैंने जॉब भी छोड़ दी थी उस वक़्त। उस वक़्त तक फिर मुझे यूट्यूबर बनना था और मैं सोचता था कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा नहीं सोचा था, मैंने जॉब छोड़ दी थी। और जॉब भी इसी तरह से मेरी छूटी थी, यानी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि कहीं न कहीं मैं अंदर से रेज़िस्टेंस काफ़ी ज़्यादा फ़ील कर रहा था। और जैसी स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी मैं उस वक़्त फ़ील कर रहा था, तो मुझे लगा था कि अगर मैं जॉब में रहूँगा, तो मेरा किसी न किसी से बहुत बुरा झगड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने फिर जॉब छोड़ दी थी। और उसी वक़्त मेरे एंग्ज़ायटी और मेरा डिप्रेशन एकदम पीक पर आ चुका था, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था और लॉकडाउन में सब कुछ खत्म होता नज़र आ रहा था। तो दिन भर मैं अपसेट ही रहता था और रोता भी काफ़ी था। तब मुझे मेरी बहन ने सजेस्ट किया था कि तुम वापस से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखो। तो मैंने फिर से वापस से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना शुरू किया था द सीक्रेट बुक पढ़कर। और जब-जब मैं उस बुक को पढ़ता था, तब-तब मुझे अच्छा लगता था और जब मैं उस बुक को छोड़ता था, तो वापस से मेरी हालत पहले जैसी होने लगती थी। और उसी वक़्त न नवंबर 2020 के टाइम पर ही मैंने अपने इस वाले यूट्यूब चैनल को बनाया था। उस वक़्त द सीक्रेट ही पढ़ता था मैं और मेरी पहली ही वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ चुके थे। यानी नवंबर में मैंने जब वीडियो डाली थी,
तो उसके 3 महीने बाद वो वीडियो वायरल हुई थी। लेकिन वीडियो तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से मैं उस वक़्त भी रेज़िस्टेंस फ़ील कर रहा था। तो मुझे लगता था कि मुझे खुद ही नहीं आता लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन, मैं दूसरों को क्या सिखाऊँगा? तो फिर मैंने वीडियोज़ बनाना छोड़ दिया और खुद से कहा कि जब तक मैं इसको अच्छे से सीख नहीं लूँगा, तब तक मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊँगा। क्योंकि वीडियो वायरल हो रही थी तो क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। अब किसी-किसी क्वेश्चंस के मेरे पास आंसर नहीं होते थे। तो मैं सोचता था आने वाले टाइम में मैं क्या बनाऊँगा? अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं क्या आंसर करूँगा? और फिर 2021 आया, 21 के टाइम पर मेरी लाइफ में अब्राहम हिक्स आई। तो अब्राहम की बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन मेरे बर्थडे पर मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट की थी। और सच बोल रहा हूँ, वो बुक मेरे लिए मेरी लास्ट होप थी। ऐसा था कि इस बुक ने अगर काम नहीं किया तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं काम करेगा। लेकिन जब मैंने उसके कवर पेज को देखा था जिस पर लिखा था आस्क एंड इट इज़ गिवन, लर्निंग टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स, कहीं न कहीं एक होप जागी थी माइंड में। और जैसा यीशु मसीह जी ने कहा था कि अगर आप में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो आपके लिए सब कुछ संभव है। तो उसी राई के दाने के बराबर मेरा विश्वास था इस चीज़ पर कि ये बुक मेरे लिए काम करेगी। क्योंकि इस बुक का टाइटल है आस्क एंड इट इज़ गिवन। और ये भी एक बाइबल की पंक्ति से मिलती-जुलती है, जिसमें यीशु मसीह जी कहते हैं कि तुम खोजोगे तो तुम पाओगे, जब तुम माँगोगे तुम्हें दिया जाएगा, तुम दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो इसमें जो लाइन थी कि तुम माँगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, उसका मतलब देखा जाए तो आस्क एंड इट इज़ गिवन। और बाइबल में भी अब्राहम के बारे में ज़िक्र है, लेकिन बाइबल के अब्राहम दूसरे हैं, ये बुक की अब्राहम दूसरी है। तो कहीं न कहीं वो अब्राहम नाम से भी मेरा माइंड इस चीज़ से कनेक्ट किया था कि कहीं न कहीं ईश्वर मेरी मदद करना चाहते हैं इस बुक के थ्रू। और मेरा माइंड बचपन से ही सभी रिलीजन्स को लेकर बहुत ज़्यादा ओपन रहा है। यानी मेरी ये बचपन की ही इच्छा रही है कि मैं सभी धर्मों के बारे में जानूँ। तो जब मेरी लाइफ में अब्राहम आई, तो अब्राहम के आने से पहले ही मैं श्रीमद् भगवत गीता और बाइबल को पढ़ चुका था। पर कहीं न कहीं मैं उन चीज़ों को समझ नहीं पाता था, क्योंकि उस वक़्त मुझे अलाइनमेंट के बारे में नहीं पता था। क्योंकि मेरे पास बाइबल तो थी, जिसको मैं थोड़ा बहुत समझता था, पढ़ता था तो, लेकिन ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। उसी तरह श्रीमद् भगवत गीता भी जब मैं पढ़ता था, तो समझ में आती थी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आती थी। तो मुझे कोई ऐसा गुरु चाहिए था जो मुझे समझा पाए उन चीज़ों को। और मैं श्रीमद् भगवत गीता को और बाइबल को रिलीजन के पर्सपेक्टिव से तो पढ़ ही रहा था, लेकिन इसके बारे में मैं साइंटिफिक रीज़न भी जानना चाहता था। और मैं चाहता था कि कोई मुझे ऐसा टीचर मिले जिसका माइंडसेट मेरी तरह का हो, जो ओपनली मुझे सब कुछ पढ़ा सके, जो मुझे मेरे बिलीफ से अलग ना करे। अगर मैं चाहता हूँ बाइबल पढ़ना, तो मुझे बाइबल भी पढ़ने दे, और जब मेरा मन करे कि मैं भगवत गीता पढूँ, तो मुझे भगवत गीता भी पढ़ने दे। तो ऐसे ही टीचर बन के आई अब्राहम मेरी लाइफ में, कि जब मैंने अब्राहम को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं पता नहीं कौन-सी दुनिया में जी रहा था। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ था मैं मेरी लाइफ में, और आज जाके मुझे पता चला है कि ये इतना ज़्यादा ईज़ी है। अब्राहम की टीचिंग से मुझे इतना समझ में आ गया कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपने तरीके से इसको चूज़ कर सकता हूँ। अपने रूल्स बना सकता हूँ अपनी लाइफ में, अपने लिए सही, अपने लिए गलत चुन सकता हूँ, क्योंकि मैं जो भी मैनिफेस्ट करूँगा वो अलाइनमेंट से ही मैनिफेस्ट होगा। और अलाइनमेंट है ही लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन वाली फीलिंग। और जब आप इस फीलिंग में होते हो, तो ना आपके साथ गलत होता है, ना आप किसी के साथ गलत करते हो। तो कहीं न कहीं उस वक़्त मेरा माइंड ये सोचा करता था कि अगर मैं अपने बारे में सिर्फ़ सोचूँगा और ये सोचूँगा कि जो मुझे सही लगता है मैं वो करूँ, तो कहीं मेरा रास्ता गलत तो नहीं हो जाएगा, या मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश तो नहीं बन जाऊँगा। इस तरह का थोड़ा डर था मुझे। लेकिन अब्राहम की टीचिंग्स एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर थी। उसमें कोई भी जजमेंट नहीं था किसी चीज़ को लेकर, किसी लोग को लेकर। वो हमेशा अपने आप पर फ़ोकस करने को कहती थी, और उनकी बात मुझे हमेशा बिलीव करा देती थी कि उनकी बात सच है। और जब मैं उस चीज़ को फ़ॉलो करने लगा, तो शुरू-शुरू में ऐसा भी होता था कि ये चीज़ शायद गलत है, लेकिन ऐसा माइंड सोचता था। लेकिन जब मैं उसको करता था और वो जिस तरीके से मैनिफेस्ट होती थी, तो वो अलाइनमेंट के थ्रू मैनिफेस्ट होती थी। और अलाइनमेंट में जब मैं आता था, तो किसी के बारे में मेरे माइंड में से गलत निकलता ही नहीं था। यानी दुनिया को मैं जितना चाहे उतना गलत लग सकता था, लेकिन मुझे भी इवन लगता था कि मैं कहीं न कहीं थोड़ा गलत कर रहा हूँ। लेकिन अब्राहम का मुझ पर पूरा भरोसा होता था कि तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। यानी अब्राहम ने मुझे खुद से जोड़ दिया था, मेरे खुद के इनर बीइंग से जोड़ दिया था, मुझे पूरे यूनिवर्स से जोड़ दिया था। तो फिर जब मेरी रेजिस्टेंस खत्म होने लगी और मैं अलाइनमेंट की तरफ बढ़ने लगा, तो मेरी लाइफ के जो चेंजेस थे वो मिरेक्युलस होने लगे थे। वो मेरे लिए तो नेचुरल होते थे, लेकिन मेरे आस-पास के जो लोग देखते थे, उनके लिए ये मिरेकल की तरह दिखता था उन्हें। और अब्राहम ये भी कहती है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ मिरेकल नहीं होती। हमें वो लगता है कि वो मिरेकल है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में उतनी अलाइनमेंट को अचीव ही नहीं किया है कि हम उस चीज़ को देख पाएँ अपनी लाइफ में। और जो पर्सन पूरी तरह से अलाइनमेंट को अचीव करेगा और हमेशा अलाइनमेंट की तरफ बढ़ेगा, वो इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में देखेगा, इस तरह के मिरेकल्स देखेगा,
जो पूरी दुनिया को मिरेकल लगेंगे, लेकिन आपको पता होगा वो आपके लिए ईज़िली पॉसिबल था। और उस वक़्त मैंने अपने यूट्यूब के करियर को लेकर भी बहुत सोचा था कि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं इतने पैसे कमा पाऊँगा, या इतने होंगे तो इतना कमा पाऊँगा, या वीडियोज़ कैसे बनाऊँगा, मैं वीडियोज़ में तो आता नहीं हूँ, खाली फ़ोटो लगा के वीडियो चलाऊँगा तो कैसे चलेगी। ये तो ख़ैर पहली वीडियो में पता चल गया था, क्योंकि मेरी पहली वीडियो ही वायरल हो चुकी थी लेकिन स्टिल लगता था कि गलती से हो गई होगी, क्योंकि 2 मिनट की तो वीडियो थी। लेकिन अब्राहम की बात पर पूरा भरोसा होने लगा था मुझे, और धीरे-धीरे करके मेरा बिलीफ भी बढ़ने लगा था। जिस तरह से लाइफ़ मेरी चेंज होनी शुरू हुई थी, तो अब्राहम की हर एक बात को मैं पत्थर की लकीर की तरह मानने लगा था। और मैं हमेशा से ये कहा करता था कि पहले 10,000 कमाने मुश्किल होते हैं, 10,000 से लाख में जाने में टाइम नहीं लगता। तो अगर मैं अपनी लाइफ़ को देखूँ, तो मेरी पूरी लाइफ़ मुझे जब तक मैंने काम किया, तो मेरे काम को लेकर, या जब मैं जॉब में नहीं था तब भी लेकर, ऐसा लगता था कि 10,000 भी कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब मैंने 10,000 कंप्लीट किए यूट्यूब से कमाने, और उसके बाद वो 10,000 से कितनी जल्दी 1 लाख पहुँच गए और कितनी जल्दी 2 लाख तक पहुँच गए, और इतनी जल्दी पहुँचे कि पता भी नहीं चला। इवन मैं तो सोचता था कि मुझे इतने कमाने में 4 से 5 साल लगेंगे। लेकिन जैसा कि अब्राहम कहती है कि टाइम को हमेशा अपने माइंड से निकालो, क्योंकि टाइम नहीं निकालोगे तो तुमने जितना टाइम सोचा है उससे पहले तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी, और जब तक तुम उस टाइम तक पहुँचोगे तो तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि ये टाइम नज़दीक आ चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और एक माइंड की एक लिमिट होती है, हमारे माइंड के अकॉर्डिंग हम सोच सकते हैं कि हम कितना अर्न कर पाते हैं और कितना कर पाएंगे, यानी वो कितना भी अमाउंट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। लेकिन यूनिवर्स तो अनलिमिटेड है, वो आप जितना चाहते हो उतना दे सकता है, और जितनी जल्दी आप अलाइनमेंट में आ जाओगे उतनी जल्दी वो दे सकता है। यूनिवर्स के लिए आपको कुछ देना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और अलाइनमेंट खुद भी अनलिमिटेड होती है। यानी अलाइनमेंट एक डेस्टिनेशन नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गए, आप अलाइनमेंट में हो। अलाइनमेंट एक जर्नी की तरह है, जहाँ पर आपको हमेशा खुद को मेंटेन करते हुए उसमें आगे बढ़ना होता है। तो मैंने अपने माइंड की लिमिट्स को तोड़ना सीखा। तो जो मैं सोचता था कि मैं इतने टाइम में कर पाऊंगा, वो चीज़ें ही मैंने अपने माइंड से निकाल दी, क्योंकि यूनिवर्स के लिए एक दिन में पॉसिबल होता है, तो मैं क्यों टाइम लगाऊं। और मैं किसी पर्टिकुलर डेट पर या किसी पर्टिकुलर अमाउंट पर क्यों अपना ध्यान लगाऊं, जब यूनिवर्स मुझे अनलिमिटेड दे सकता है। और सच में मैं बता रहा हूँ कि मैंने जितना सोचा था कि मैं 5 साल में जितना कर पाऊंगा, या 2-3 साल में जितना कर पाऊंगा, उतना मैंने 3 महीने में पिछले कर लिया। और अगर मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी के बारे में बोलूँ कि जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, तो मैंने पिछले साल मई महीने से शुरुआत किया था मेडिटेशन करना, और उसके साथ ही अपनी रूटीन को हमेशा मेंटेन करना। तो जब से मैंने प्रैक्टिस की थी, अब मुझे प्रैक्टिस करते हुए 1 साल पूरे भी नहीं हुए हैं, और मई में मैंने शुरू किया था, अभी मई अगला महीना आ रहा है, तो अभी 1 साल होने वाले हैं। लेकिन 1 साल के अंदर ही मेरी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स चेंज हो गए, और इतने चेंज हो गए जितने मैंने कभी नहीं सोचे थे कि इतनी जल्दी चेंज हो जाएँगे। क्योंकि मेरा फ़ोकस ये था कि मैं हमेशा अलाइनमेंट पर ध्यान दूँ, और जितना ज़्यादा मैं मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा अलाइनमेंट पर फ़ोकस करता गया, मेरा उतना ही ध्यान टाइम और अमाउंट से हटता गया, और जैसे-जैसे हटता गया, तो वो इतनी जल्दी मेरी लाइफ़ में आते हुए मुझे दिखे कि मेरी लाइफ़ मिरेकुलसली चेंज हो गई। तो अगर आप अपनी लाइफ़ में आज किसी ऐसे मोड़ पर हो, जहाँ पर आपको लगता है कि कोई चीज़ जो आप चाहते हो, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसमें आप थोड़ा-सा भी बिलीव कर लो, तो वो थोड़ा-सा बिलीव ही आपको कहाँ तक लेकर चला जाएगा, आप देख कर के हैरान रह जाओगे, और आप अपनी लाइफ़ को पूरी एन्जॉय से रहोगे। आप हमेशा खुश रहोगे और हमेशा मैनिफेस्ट करते रहोगे नेचुरली। और जो अभी आप चाहते हो वो तो मैनिफेस्ट होगा ही, आने वाले टाइम में भी जितनी आपकी डिज़ायर्स होंगी वो सारी भी मैनिफेस्ट होंगी। स्ट्रगल लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एफर्टलेसली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, और आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहोगे। और इसी तरह से मेरी लाइफ चेंज हुई है, इतने छोटे से चीज़ से शुरू हुई थी। अगर देखा जाए तो इस चावल के दाने को मैं देखता था कि अगर इतना भी विश्वास है तो भी हो जाएगा, और उस वक़्त इतना ही था। लेकिन आज इतना ज़्यादा है कि आज मैं जो चाहे सच में पा सकता हूँ, और ये बिलीव भी ऐसा है कि ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन चाहते हो, पर्सनली किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो, तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनका नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप उनको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बुकिंग करा सकते हो, या आपको सब्लिमिनल भी चाहिए हो तो आप उन्हीं को कॉन्टैक्ट कीजिएगा। वो आपका ऑर्डर बुक कर देंगे और आपको मैं सब्लिमिनल बना दूँगा। अगर आपको पता नहीं है कि सब्लिमिनल क्या होता है, तो मैं अपनी सब्लिमिनल क्या होता है वाली वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी। उस वीडियो को जाकर आप देखिएगा कि सब्लिमिनल क्या होता है, और उससे आप कैसे अपनी लाइफ़ में कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।